हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गज़ला ड्रेस डिज़ाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस लेस का यूज़ करके ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। तो उसके लिए हमने ये कपड़े की दो पट्टियाँ कट करके रखी है। इस तरह से इसकी लंबाई हमने रखी है 22 इंच, ये देखिए। और इसकी जो चौड़ाई है ये है 6 इंच। और इस पट्टी को हमने पेपर कैनवास लगा लिया है। देखिए, जो प्रेस से चिपकने वाला पेपर कैनवास होता है, देखिए पेपर कैनवास इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल पतला सा होता है और ये जो चमकीला पार्ट है ये कपड़े पे रखकर हमको प्रेस कर देना होता है, तो ये स्टिक हो जाता है कपड़े के ऊपर। अब सबसे पहले इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरह से, और ये कोने से यहाँ तक इसको मार्किंग कर ले। इस तरह से मार्किंग होने के बाद इसको यहाँ से इतनी दूरी से कट कर लीजिए। अब इससे 1 इंच की दूरी पर इस तरह से मेजर टेप रखिए और यहाँ पास में मार्किंग कर दीजिए। एक और मार्किंग कर दीजिए। इस मार्क को सीधा कर लीजिए। ये देखिए, या तो प्रेस से इसको फोल्ड कर लीजिए या फिर इसको इस तरह से हाथ से भी फोल्ड करेंगे तो इस पे निशान आ जाएंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए सारे मार्क्स को। अब इनको आप खोलेंगे तो इस पे निशान बन जाएंगे इस तरह से। अब ये जो निशान है इनको आप पक्का कर लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल ये दोनों तरफ से इक्वल निशान बनेंगे। और फिर जब हम इस पे टक्स लगाएंगे तो फिर हम इसको इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, अब मैं एक टक्स लगाएंगे। आप ये वाले पार्ट को छोड़कर आप इसके ऊपर पकड़ेंगे और यहाँ पर पाव इंच की दूरी पे आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको छोड़कर यहाँ पर भी आप पाव इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आप इसको भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें टक्स डालने के बाद अब यहाँ पर हम लेस रखेंगे और लेस को आपको बिल्कुल इसके पास रखनी है। इस तरह से ये टक्स के जस्ट पास में इस तरह से रख के आप इसको बिल्कुल यहाँ से एज से सिलाई मार लीजिए। ये देखिए, लेस लगने के बाद इसको आपको इस तरह से वापस से ऊंधा करना है और इस तरह से पकड़ के अच्छे से प्रेस करना है। और ये जो सिलाई लगी है, बस इस सिलाई के ऊपर आपको एक और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगने के बाद ये हमने खोला और यहाँ पर ऊपर भी हम एक दाब सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया एक बार। इस तरह से पूरी पट्टी में हमको ये डबल टक्स लेस बनाते जाना है। यहाँ पर हम एक ऊपर एक दाब सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये वाले कपड़े को भी हम बिल्कुल ऐसे ही रेडी करेंगे। हमको ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर बराबर में ही मिलते रहे इस तरह से, क्योंकि जब हम पैटर्न बनाएंगे नेक का तो ये हमको बिल्कुल बराबर साइज में आनी चाहिए। अगर हम अलग अलग बना लेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसके लिए हमको ये मेजरमेंट साथ में चलाते रहना पड़ेगा। ये होने के बाद लेस लगने के बाद फिर से हम यही मेजरमेंट लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए, इस तरह से प्लेटिंग करने के बाद अब फिर से आपको ऐसी 2 प्लेट और लेनी है। तो यहाँ से इसको ऐसा पकड़ के आप या तो मार्क कर लीजिए जैसे हमने पहले मार्किंग किया था, और यहाँ पर इसको आप सिलाई लगाइए।
इसके बाद दोबारा से यहाँ से पकड़िए और फिर यहाँ पर सिलाई लगाए, और जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये बैठ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बैठ जाएंगे और यहाँ पर से फिर हम लेस लगाएंगे। इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने ये बनाया हुआ है, देखिए ये इस तरह से, उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। ये फिक्स हो जाएगा तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इसको लगाएंगे तो ये बराबर आना चाहिए। इस तरह से ये देखिए ये लेवल हो रही है। इस तरह से ये हमारे टक्स और ये लेस, एटलीस्ट लेस तो हमारी कम से कम बराबर आनी चाहिए। तो देखिए दोनों पार्ट हमने बना लिए हैं। अब इसको एक के ऊपर एक रख के हम बीच से सिलाई मार लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि लेस बराबर आए, इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेस है, ये एक के ऊपर एक आनी चाहिए। इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट सिल लेंगे। ये देखिए बीच से ज्वाइंट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। इसको पहले अच्छे से आप प्रेस कर लीजिए ताकि सारी की सारी प्लेट्स अच्छे से जम जाए। अब हमने इस तरह से 2 उरेप पट्टियाँ काट लिए। देखिए ये खिंचाती है उरेप पट्टियाँ, क्रॉस में रख के कपड़े को काटा है। 2 पट्टी काट ली। इसकी लंबाई है 20 इंच, ये देखिए, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। ये देखिए 1.5 इंच चौड़ी है। अब यहाँ से हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। इसकी हम पाइपिंग यहाँ से लगाएंगे, पूरा यहाँ से लगाएंगे और पूरा यहाँ तक, और इधर से लेके इधर तक, ये वाले कपड़े के। इस तरह से हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। या आसपास से जो बराबर नहीं, इसको थोड़ा सा हम बराबर कर लेंगे कटिंग करके, और इसको भी बिल्कुल इस तरह से क्रॉस बना लेंगे ताकि ये शेप अच्छे से आ जाए। ये देखिए तो इस तरह से यहाँ से इसकी भी कटिंग कर देंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे, और फिर हम जो है इसकी पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हमने पाइपिंग लगा दिया है, लेकिन अभी इसको हमने सिलाई नहीं मारा है। जब हम इसको गले पे फिट करेंगे तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे एक सिलाई में ये फिट हो जाएगा, वरना 2 सिलाई ऊपर दिखाई देगी। देखिए अब इस गले को हमको ये है टॉप के ऊपर लगाना है, तो हमने गले की कटिंग कर ली है। गले की जो चौड़ाई ली है हमने, ये देखिए 6 इंच चौड़ी ली है। इसको डबल फोल्ड करके काटा था तो 3 इंच चौड़ी हुई, तो खोलने पर ये 6 इंच आ गया। और क्रॉस में ही हमने गले की जो है लंबाई ली है 6.5 इंच, ये देखिए 6.5 इंच, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इस गले को बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, और इस सीधे गले के ऊपर आपको ये जो है टॉप का अगला भाग, इसको भी सीधा ही रखना है। देखिए हम इसको अच्छे से लगा देते हैं, और ये जो गले के ऊपर है आपको बिल्कुल फ्रंट का सेंटर का निशान लगा लेना है ताकि हमारा ये गला इसके सेंटर में बैठे बराबर से। अब यहाँ पर से आपको बराबर रखना है। देखिए गले को इस तरह से रख के हमने इसके ऊपर टाचनी लगा ली ताकि ये हिले नहीं। और ये देखिए इतनी दूरी से जो है हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे और पूरा इस तरह से इसको सिल देंगे। ध्यान से देखिए, बस इतनी दूरी पे हमको सिलाई लगानी है। देखिए ये सिलाई हमने लगा ली इस तरह से, और यहाँ से इतनी दूरी पे हमने फिर निशान मार लिया है, देखिए। और बस अब इसी निशान से हमको इसकी कटिंग करते जाना है। बिल्कुल ये इस तरह से देखिए वाइट कलर का जो निशान है ये पूरा हम कट कर देते हैं। देखिए इसको इतना कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि इसको टर्न करने में आसानी हो जाए। अब हमको ये जो पीछे का गला है, इसको हमको आगे इस तरह से टर्न कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इसको आगे अच्छे से टर्न करके हम इसको एक बार फिर से प्रेस कर लेते हैं। इसको हमको इस तरह फिर से जमाना है अच्छे से।
देखिए इसको सीधा करके हमने फिर से यहाँ पर सब जगह इस तरह से टाचनी लगा दी है ताकि ये हिले नहीं। ये देखिए, और टाचनी लगने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमने पाइपिंग लगाई है, इस कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे अच्छे से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पर अंदर की तरफ हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस पूरे कपड़े को सब जगह से हम फोल्ड करते हुए जाएंगे ताकि हमारी, और इस सब फिनिशिंग का हमको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ सिलाई करेंगे। हम एक तरफ से सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ पे हम ख़त्म कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया और यहाँ पर जस्ट पास में सिलाई लगा के इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, तो इस तरह से ये जो है हमारा गला बनकर तैयार हो गया। माशाल्लाह, इसे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एकदम सफाई के साथ बना है। इसी तरह से हमने एक गला पहले भी बनाया था प्लेन कपड़े में। ये देखिए, ये बिल्कुल प्लेन कपड़े में है, लेकिन इसके अंदर बीच में हमने बटन पट्टी रखा हुआ है। आप प्लेन में चाहें तो प्लेन में भी इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल यही मेथड है। देखिए, पैटर्न भी यही है इसका। तो अगर आपको हमारी ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।